गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीसीए को लेकर। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें शेयर की है पिछले वीडियो में, बट फिर भी मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जो बोल रहे थे प्लीज मैम और थोड़ा डिटेल में बताओ कि लाइक अगर डार्क स्पॉट्स हो जाए टीसीए के बाद सो हम उसको कैसे ट्रीट करें, या फिर कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए जिसकी वजह से डार्क स्पॉट्स ना छूटे, ऐसे ऑल दोज थिंग्स। सो हम इस वीडियो में वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं गाइस। वैसे तो बहुत सारी मतलब जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है लाइक व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, I have discussed in previous video, but still in this video I am going to share all those things that are required for TCAP. So यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि TCAP में बहुत सारे परसेंटेजेस आते हैं गाइज, लाइक TCA 15, TCA 35, TCA 20, TCA 80 क्रॉस बोलते हैं हम जिसको, TCA क्रॉस 80 वगैरह, जो कि मतलब अगर आपको सिस्टिक एक्ने हो और वहां पे स्कार छूट जाए, बहुत ज्यादा डीप स्कार जिनको होते हैं उनके लिए वो यूज कर सकते हैं गाइज, लाइक TCA क्रॉस 80। बट अगर आपको नॉर्मल इशू लाइक हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा या फिर टैनिंग का वगैरह इशू हो, या फिर स्किन बर्न हो गई हो, बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसा। सो हम कभी कभी क्या करते हैं लाइक स्टेरॉइड्स वगैरह यूज कर लेते हैं, या फिर ट्रेटिनॉइन वगैरह यूज कर लेते हैं, जो कि विदाउट प्रिकॉशंस वगैरह हम यूज करते हैं, या फिर सनस्क्रीन स्किप कर देते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे इशू हो जाते हैं गाइस। या फिर हम AHA BHA वगैरह यूज करते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, सो इसकी वजह से भी हमको हो सकता है गाइस। सो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे हम देखने वाले हैं। लाइक अगर आपको बहुत ज्यादा नॉर्मल इश्यू हो लाइक टैनिंग वगैरह, या फिर थोड़े से ब्लैक हेड्स वगैरह, अनइवन स्किन टोन, तो आप TCA 15 भी यूज कर सकते हो। बट अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब डीप रिंकल वगैरह है, या फिर हमारी जो इंडियन वुमेन होती है उनको मेलाज्मा जो होता है बहुत ज्यादा डीपर लेवल पर होता है, तो आप वहां पे TCA 35 यूज कर सकते हो। बट इससे आगे नहीं जाना गाइस, क्योंकि अगर आप इससे आगे जाते हो तो आपको वहां पे डर्मेट की हेल्प लेने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बट अगर आपको मतलब स्कार्स है लाइक, तो आप TCA क्रॉस 80 घर पर भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो मतलब जहाँ पे स्कार होता है वहां पे ही लगाना होता है गाइस। और अगर स्कार की बात करूँ तो वो मतलब जो गड्ढे बोलते हैं हम उसको, उसकी मैं बात कर रही हूँ। बट अगर आपको सॉरी अगर आपको नॉर्मल मतलब डार्क स्पॉट्स वगैरह है तो आप TCA 15 या TCA 35 यूज कर सकते हो गाइस। यहाँ पे हम देखने वाले हैं TCA 35 में क्या क्या आता है। यू कैन सी हियर, ये TCA 35 का बॉटल आता है, 10 ml का बॉटल, जो कि 1000 रुपीज तक आ जाता है गाइस। और उसमें हमको मिलता है ये न्यूट्रलाइजर पील सोल्यूशन, मतलब जो आफ्टर पील आपको यूज करना होता है। हम जो यूज करते हैं पील लाइक दिस, ये वाला जो हम यूज करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर रुकने के बाद हमको न्यूट्रलाइजर अप्लाई करना होता है। और यहाँ पे जो कॉटन बड्स दिए गए हैं, यू कैन सी हियर, ये जो मतलब बहुत ज्यादा इजीली हमें केमिस्ट शॉप पे भी मिल जाते हैं, बट इसके साथ भी आते हैं, सो यू कैन यूज। और आप इससे ही लगाना गाइस, क्योंकि जो ब्रश होता है उसमें मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा या कम आ सकती है, बट इसका जो होता है ना ये बहुत इवनली अप्लाई कर देता है गाइस। और एक और बात, जब भी आप TCA पील अप्लाई करते हो तो मेक श्योर यू यूज इट यूनिफॉर्मली। आप इसको बहुत ही मतलब यूनिफॉर्मली अप्लाई कीजिए। अगर आप यहाँ पे ज्यादा लगाते हो, यहाँ पे कम लगाते हो, तो मतलब पिगमेंटेशन नहीं बट वो कम ज्यादा हो जाता है गाइस, और इट डजंट लुक ग्रेट और गुड। सो मेक श्योर आप जो जब भी लगाते हो बहुत इवनली यूनिफॉर्मली अप्लाई कीजिए। अगर आप यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं करते और इसके रिजल्ट नहीं आते तो आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी मतलब ये आपकी गलती होती है गाइस। और अगर आपको चाहिए और भी ज्यादा रिजल्ट जो निखर के आए, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मेरा ब्लैक स्पॉट छूट गए TCA पील के बाद, सो उसको कैसे ट्रीट करें।
सो आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको TCA पील आप प्लान कर रहे हो यूज करने का, सो उसके पहले आपको इंग्रेडिएंट्स यूज करने चाहिए। लाइक यू कैन सी दिस कोजी केयर क्रीम। सो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है। लाइक नियासिनामाइड, कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन, ग्लूटाथाइन और मलबरी एक्सट्रैक्ट और बहुत सारे मतलब जो स्किन लाइटनिंग, जो मेलानिन का प्रोडक्शन कम करते हैं हमारे स्किन में, वो सारी चीजें हैं इसमें। सो यू कैन मतलब अगर आप अभी ट्राई करने का सोच रहे हो तो इससे मतलब पहले 1 महीने से पहले आपको ये लगाना शुरू कर देना है। या फिर अगर आप ये भी लगा सकते हो। लाइक ये एजिलिक एसिड क्रीम है गाइस, अगर आपको सूट करती है तो ये भी बहुत अच्छा मतलब मेलानिन का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करती है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो इवनली दिखाई देगी, डार्क स्पॉट्स नहीं आएंगे TCA पील के बाद। या फिर अगर आप ट्रेटिनॉइन यूज करते हो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो गाइस, वंस इन अ वीक, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं लगाना है गाइस, क्योंकि इसके बहुत सारे मतलब साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। बट अगर आप रेटिनॉल यूज करते हो तो आप रेटिनॉल भी यूज कर सकते हो। मतलब अगर मैं सोचू अभी मुझे आज TCA पील करना है तो आज से 1 महीने पहले ही मुझे ये स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे 1 हफ्ते पहले ही ये मतलब जो एक्टिव्स होते हैं लाइक एजिलिक एसिड एंड ट्रेटिनॉइन मुझे स्टॉप करना होता है गाइस। और उसके बाद भी मतलब ऑलमोस्ट 4 to 8 वीक्स नो एक्टिव गाइस, क्योंकि जो अंदर की स्किन होती है वो बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव और अच्छी हो, मतलब क्या बोल सकते हैं, सॉफ्ट होती है। सो आप उस पर एक्टिव नहीं लगा सकते हो गाइस। मैं भी मतलब ट्रेटिनॉइन वगैरह में रेगुलरली नहीं यूज करती हूँ गाइस, क्योंकि अगर मैं मतलब यूज करती हूँ ना तो मेरी स्किन रेड हो जाती है। और मैं दूसरे कौन से एक्टिव यूज नहीं करती हूँ, लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, BHA वगैरह, क्योंकि एज सच मुझे अपनी स्किन में कोई इशू नहीं है गाइस। मेरी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी है। लाइक पिंपल्स का वगैरह इशू नहीं है। समटाइम्स अगर मुझे पीरियड्स वगैरह आने वाले हो तो आ जाता है एक हफ्ता दोनों एक्ने, बट वो चला जाता है उसके अकॉर्डिंग। सो मुझे कुछ मतलब इतना कुछ स्किन का इशू नहीं है। सो मैं कुछ एक्टिव यूज नहीं करती हूँ। और TCA पील करने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई भी एक्टिव यूज करने की जरूरत पड़ती है गाइस। अगर आप इसको प्रॉपरली करते हो ना तो इसके जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग है गाइस। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मतलब अगर आपको ब्लैक हेड्स का इशू हो या पिंपल्स का इशू हो या अनइवन स्किन टोन हो, ये मतलब जो भी होते हैं ना, आप इसको डेफिनेटली मतलब इसके साथ ट्रीट कर सकते हो। सो मैं अभी मतलब मुझे कुछ यूज ही करना हो तो मैं ये यूज करती हूँ। आप ट्रेटिनॉइन और एजिलिक एसिड छोड़कर आप ये कोजी केयर आता है गाइस, 150 190 या फिर 200 के अराउंड आ जाता है गाइस। बहुत ही मतलब अफोर्डेबल प्रोडक्ट है और मतलब इसके जो रिजल्ट है वो भी अच्छे हैं। अगर आप इसको मतलब TCA पील करने से 1 मंथ पहले ट्राई करते हो और आप इसके बाद भी मतलब 15 डेज के बाद भी इसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे ना आप शॉक हो जाओगे गाइस उसको देख के। और व्हाइल डूइंग TCA पील आपको कोई भी एक्टिव मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना है। आपको बहुत ही माइल्ड और बहुत ही जो मतलब हम क्या बोलते हैं उसको, सिंपल मॉइस्चराइजर यूज करना है। लाइक इस बायोडर्मा बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है गाइस। अगर आप इसको ट्रेटिनॉइन अगर आप इसको ट्रेटिनॉइन के साथ भी यूज करते हो तो आपको जो स्किन है वो बहुत मतलब हाइड्रेटेड और सॉफ्ट लगेगी, क्योंकि मैं इसको काफी दिनों से यूज कर रही हूँ। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है गाइस, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली ट्राई आउट कीजिएगा, मतलब बहुत अच्छा है। और उसके बाद ये रिकविल का आता है गाइस, इसमें भी सेरेनाइड्स है, हेलुरोनिक एसिड है और मैंगो सीड बटर है, जो कि बहुत अच्छा है आपके स्किन बैरियर के लिए। सो ये भी बहुत अच्छा है। बट पर्सनली मैं ये मतलब पीलिंग होने के बाद या फिर मतलब जो स्किन निकलती है उसके बाद यूज करती हूँ गाइस सनस्क्रीन के साथ। उससे पहले मैं यूज करती हूँ रात को और दिन को वो जो आता है नेविया का ब्लू टिंट, हम सबका फेवरेट है गाइस बचपन से। और इतना अच्छा मॉइस्चराइजर है गाइस, बहुत सारे महंगे महंगे मॉइस्चराइजर एक तरफ
और वो जो नेविया का आता है वो एक तरफ, उसमें पैंथेनॉल है गाइस, जो कि हमारे स्किन बैरियर को रिपेयर करता है, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। और पहले दिन हम जब TCA पिल लगाते हैं गाइस, तो उसके बाद हमको न्यूट्रलाइजर अप्लाई करने के बाद वो मॉइस्चराइजर लगा लेना है। या फिर अगर आपको कुछ मतलब हम किसी किसी को ऐसा होता है कि स्किन मतलब जलती है वगैरह, तो उस दिन कुछ भी मत अप्लाई करो, वैसे ही छोड़ दो। फिर दूसरे दिन उस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर कीजिएगा। और जितना हो सके उतना मतलब फेस वॉश नहीं कीजिएगा गाइस, एटलीस्ट 7 to 8 डेज। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। उन्होंने बताया है कि यू कैन वॉश योर फेस विथ वाटर एंड, बट पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है गाइस कि जब भी हम वॉश करते हैं ना, तो वो जो स्किन है मतलब उस पर पानी पड़ जाता है और उसकी वजह से वो जो सॉफ्ट हो जाती है। और समटाइम्स हम कम ज्यादा रगड़ते हैं तो इसकी वजह से डार्क स्पॉट्स छूट जाते हैं। सो मैं ऐसा करती हूँ, मैं जब तक वो निकलता नहीं है, आई डोंट वॉश माई फेस, आई जस्ट अप्लाई दी मॉइस्चराइजर, जो नेविया वाला क्रीम आता है, दैट्स इट। और फिर जब भी मतलब जब स्किन निकल जाती है उसके बाद जो भी मतलब सनस्क्रीन इज मस्ट गाइज। और ये दोनों मेरे बहुत ज्यादा मतलब फेवरेट सनस्क्रीन है। मैं अगर बाहर भी निकलूँ तो 6-6 घंटे इसका मतलब निकलता नहीं है गाइस, ऑल डे लास्ट करता है। सो मैं इसको यूज करती हूँ। और घर पे जब भी होती हूँ तो ये वाला यूज करती हूँ। और बहुत सारे, मैं ऐसे नहीं कर रही, मैंने मतलब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सनस्क्रीन लगाना है। और आई पर्सनली ट्रस्ट द ड्रामा को, मुझे ऑल ब्रांड्स के नहीं अच्छे लगते हैं गाइस। और बहुत सारे मतलब ऐसे होता है, बट ये पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और अगर आप ये दोनों यूज करते हो तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत ही अमेजिंग होंगे गाइस। और कुछ प्रिकॉशंस होती है, लाइक आपको 15 to 20 डेज मतलब बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना है गाइस। अगर आप TCA प्लान कर रहे हो तो पहले भी 10 से 8 दिन आपको बाहर नहीं निकलना। और TCA होने के बाद भी आपको 10 से 15 दिन या फिर अगर आप कर सकते हो तो 20 डेज तक आपको बाहर नहीं निकलना है। आप स्कार्फ बांधते हो या फिर आप सनस्क्रीन लगाते हो फिर बाहर जाते हो, तभी भी नहीं गाइस, क्योंकि स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। और ऐसे अगर आप बाहर जाओगे तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी, रिजल्ट्स बहुत वर्स्ट हो जाएंगे। सो आप इसको मतलब वो अच्छा नहीं लगता है। अगर आप इतना मतलब ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो आपको उसको पूरा मतलब प्रिकॉशंस के साथ यूज करना चाहिए गाइस। ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बट आपको इसके जो डू एंड डोंट्स होते हैं वो फॉलो ही करने होंगे। अगर आप नहीं करते हो तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और TCA होने के बाद भी मतलब अगर आप एक्टिव यूज करते हो, लाइक ट्रेटिनोइन या फिर एजिलिक एसिड या फिर AHA BHA, मैं तो AHA BHA यूज नहीं करती हूँ गाइस, क्योंकि पर्सनली मुझे सूट नहीं करता। क्योंकि अगर मैं AHA BHA लगाती हूँ तो मेरी स्किन जल जाती है। विदाउट एक्टिव माई स्किन लुक लाइक वाओ, मतलब मेरी जो स्किन है वो विदाउट एक्टिव बहुत अच्छा करती है। अगर मैं एक्टिव यूज करती हूँ तो मेरी स्किन अच्छा नहीं करती है। हाँ, लोग बोलते हैं कि सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा होता है, बट माय पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे नहीं सूट करता है गाइस। सो आई डोंट यूज। उसके बजाय मैं यूज करती हूँ लाइक सूदिंग इंग्रेडिएंट्स, लाइक ये जो इसमें आता है नियासिनामाइड, कोजिक एसिड, आर्बुटिन, ग्लूटाथाइन, ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है मतलब स्किन ब्राइटनिंग करते हैं हमारे स्किन के लिए, जो कि बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स है गाइस। और बहुत ही चीप प्रोडक्ट है और बहुत अच्छे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। सो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। और ये जो एजिलिक एसिड है या फिर टेटनॉइन वगैरह है, मैं मतलब ऐसे यूज नहीं करती हूँ गाइज। मुझे अगर TCA करवाना हो तो उससे पहले ही मैं मतलब 1 महीना पहले यूज करती हूँ, दैट्स इट। और अगर मुझे बहुत ज्यादा मतलब पिंपल आ जाए तो पीरियड्स के पहले, तो मैं
तब थोड़ा सा यूज कर लेती हूँ, दैट्स इट। बट मैं ऐसे मतलब रेगुलरली यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके। बट ट्राइटोनाइन मतलब स्किन में मेलानिन बहुत अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं उसको एस्टैब्लिश कर देता है, बहुत अच्छे से मतलब यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देता है, जिसकी वजह से उसके जो रिजल्ट्स आते हैं TCAP के, दैट आर जस्ट अमेजिंग एंड जस्ट फैबुलस गाइस। सो यू कैन यूज इट। टिप नंबर 1, you need to apply uniformly. Tip number 2, you need to start like this cream जो कि मेलानिन इनहिबिटर का काम करते हैं गाइस। मतलब जो मेलानिन का प्रोडक्शन मतलब कम कर देते हैं स्किन में, लाइक नियासिनामाइड, ग्लूटाथाइन, कोजिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन, मलेरिया एक्सट्रैक्ट एंड बहुत सारे मतलब इसमें क्या क्या, ग्लूटाथाइन, सॉरी ग्लूटाथाइन तो पहले ही बताया था मैंने, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट, ये भी मतलब स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन कम करता है, इनहैबिट कर देता है। सो इसकी वजह से स्किन में जो मतलब रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं आफ्टर TCAP। एंड व्हेन यू आर यूजिंग TCAP सनस्क्रीन इज मस्ट गाइस। मैं तो बाहर जाती नहीं हूँ TCAP करने के बाद, क्योंकि कौन सा भी सनस्क्रीन आप लगा लो, अगर आप TCAP के बाद बाहर जाते हो तो आपकी स्किन वर्स्ट हो जाएगी गाइस। एटलीस्ट 15 डेज 20 डेज तो तक नहीं ही गाइस। एंड आपको मतलब जो बहुत मतलब जो हमको बोलते हैं सूदिंग इंग्रेडिएंट्स होती है, लाइक सिरेमाइड्स, पैंथेनॉल एंड लाइक सिरेमाइड्स वगैरह, ये जो मॉइस्चराइजर आता है ना गाइस, इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 भी है और पैंथेनॉल भी है शायद से, हाँ पैंथेनॉल। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, सॉरी बहुत सारे मतलब सही इंग्रेडिएंट्स है इसमें, मतलब बहुत ही जेंटल है स्किन के लिए। अगर आपने ये मॉइस्चराइजर यूज किया तो आपको किसी भी मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अभी भी बात कर रहे हैं तो मेरे पास सिर्फ 3 ही मॉइस्चराइजर्स है अभी, दैट इज दिस बायोडर्मा, रिफिल 1 एंड नेविया 1, दैट्स इट गाइस। मेरा जो स्किन केयर आप देख रहे हो इतना मिनिमल है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, स्किन केयर बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको जो स्किन केयर होना चाहिए बहुत ही मिनिमल होना चाहिए और बहुत मतलब सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बना होना चाहिए, लाइक जो सूदिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दैट्स इट। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स इफ यू वांट गुड स्किन, लाइक नथिंग लाइक AHA BHA। अगर आप पर्सनली यूज करते हो तो यू कैन यूज इट गाइस, बट माई पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे तो नहीं लगता, और मुझे ऐसा कुछ इशू है भी नहीं स्किन को लेके, लाइक पिंपल्स वगैरह, एंड नो वे। मेरा जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बट मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर ये यूज किया था मैंने, और इसके जो रिजल्ट्स है बहुत ही अमेजिंग है गाइस, यू कैन यूज इट। सो आई होप दैट आपके जो मतलब क्वेश्चंस होंगे उसके सारे आंसर इस वीडियो में मिल गए होंगे, या फिर अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो गाइस, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगी। और इसके जो रिजल्ट्स है वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब जो लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ही अच्छे हैं गाइस, बट डू इट विथ प्रिकॉशन, दैट्स इट। वन मोर थिंग, इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं गाइस। मतलब आपका जो न्यूट्रिशन वगैरह होता है, आप स्किन को कितना हाइड्रेटेड रखते हो, लाइक आपको बहुत सारा पानी पीना है, और उसके साथ साथ सन प्रोटेक्शन इज मस्ट गाइस। और उसके बाद भी आपका जो स्किन टाइप होता है, सॉरी स्किन कलर होता है, मतलब जो मेलानिन का प्रोडक्शन होता है स्किन में, उसके अकॉर्डिंग भी इसके रिजल्ट वैरी करते हैं। और साथ ही साथ आप मतलब आपका जो प्रॉब्लम होते हैं, लाइक किसी की स्किन में मतलब मिनिमल प्रॉब्लम होता है, लाइक टैनिंग, अनइवन स्किन टोन वगैरह, या फिर थोड़े से ब्लैक स्पॉट्स वगैरह से। सो इसके रिजल्ट्स में, और जिसकी स्किन में बहुत ज्यादा मतलब मेलास्मा वगैरह हो या फिर डीपर रिंकल हो, तो उसमें जो रिजल्ट्स में हो मतलब जो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है गाइस,
आप देख सकते हो लाइक मतलब जो मतलब जिसकी स्किन में बहुत कम इश्यू होते हैं लाइक उसको 1 to 2 सेटिंग में भी रिजल्ट दिख जाएंगे। मतलब वैसे तो रिजल्ट फर्स्ट सेटिंग से ही दिखना स्टार्ट हो जाते हैं गाइस, बट अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो लाइक मेलाज्मा मतलब डीपर लेवल पर हो तो आपको मतलब 3-4 सेटिंग लग सकती है, या फिर समटाइम्स 1 to 2 सेटिंग्स में भी आपका काम हो सकता है गाइस, बट इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप, ऑन योर स्किन कंसर्न। मतलब अगर आपको कुछ मतलब बहुत ज्यादा इश्यू हो तो देर भी लग सकती है, और बहुत कम इश्यू हो तो 1 to 2 सेटिंग्स में भी आपको अमेजिंग रिजल्ट मिल सकते हैं गाइस। और वैसे भी मतलब स्किन केयर बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव टॉपिक हो सकता है गाइस। किसी किसी को एक्टिव्स बहुत ज्यादा सूट करते हैं, उस उनकी स्किन एक्टिव्स के साथ बहुत ज्यादा मतलब अच्छा करती है, बट किसी किसी के स्किन को एक्टिव सूट नहीं करते हैं, एक्टिव के साथ उनकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बहुत सारे मतलब हम इन्फ्लुएंसर देखते हैं जो कि भर भर के ट्रेटेड लगाते हैं फिर भी उनकी स्किन अच्छी लगती है, और कोई कोई मतलब बहुत कम भी लगाता है तो अच्छी नहीं लगती, मतलब साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। सो इट्स मतलब सब्जेक्टिव टॉपिक है गाइस, और मतलब हर किसी के रिजल्ट्स एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं। सो उसको आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है गाइस। आपको मतलब पैच टेस्ट करना पड़ेगा पहले, करने से पहले, और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो बहुत स्मॉल पोर्शन में यहाँ पे लगा के देख सकते हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग कैसे रिजल्ट्स आते हैं सो उसके अकॉर्डिंग आप फिर पूरे फेस पर अप्लाई कर सकते हो। दैट्स इट गाइस। और इसके जो रिजल्ट्स है वो आप पर डिपेंड करते हैं, मतलब आपका जो कंसर्न है उसके अकॉर्डिंग। सो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए। और मैं बहुत ही मतलब सिंप्लीफाइड तरीके से आपको यहाँ पे स्किन केयर करने वाली हूँ, वो भी